बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप? सब खैरियत है जी। आपका भाई असफ़दर अली रोमी, चैनल फैज़ खुदा से आपके साथ जो है दूसरे पार्ट टू आलमी, जो पहले हमने आलमी जो है दूसरा, वो इंसान मरने के बाद कहाँ चला जाता है, आलमी मिसाल यानी कि आलमी ख्वाब का, वो आप पहली वीडियो पे हमने वो बताया था। अब है दूसरा, तो आपको अब ये कह लें कि तीसरा आलम है। फर्स्ट आलम में तो ये जो लास्ट आलम में हम बैठे हैं, हमने वापस जाना था जब दुनिया से चले गए। पहले से पहली स्टेज से हम सातवीं स्टेज जो आखिरी है वहाँ पे आए। अल्लाह ताला ने हमें स्टेज बाई स्टेज ट्रांसफ़र करते हुए यहाँ पे भेजा दुनिया में, और इसी दुनिया से अब अल्लाह ताला ने हमें वापस मौका दिया कि आपने इसी दुनिया में रहते हुए कैसे वापस मेरे तक पहुँचना है। तो जो आखिरी स्टेज है, सबसे पहली स्टेज है, जैसे कह लें कि पहला आसमान है, तो वह खुदाए बारी ताला का है। तो वहाँ पे उसकी नगरी है, वहाँ पे उसका जो है हूर आलम। अल्लाह ताला तो हर जगह पर मौजूद है। इसी आलम में सारे आलम पिना है, मौजूद हैं, बंद हैं। हमने एक आलम से दूसरे आलम में ट्रांसफ़र होते जाना है। कैसे होते जाना है, ये वीडियो इसलिए। अच्छा, पहला आलम जो था यही मादी दुनिया में, जिसमें सारे इंसान हम एक दूसरे से बोल चाल बातचीत सब कर रहे हैं। अब इससे अगला आलम जो छठा आलम, ये सातवां था। फिर छठे में हम गए जहाँ पे वापस गए आलम ख्वाब में, यानी कि आलम मिसाल। तो अब हमारा जो इससे आगे पांचवा आलम है वो है आलम जबरूत। तो अब आलम जबरूत में हम जो है, आज टॉपिक हमारा आलम जबरूत का है कि इंसान देखें कि तरक्की करता करता कैसे आलम दर आलम वापस जाएगा। तो ये ऐसे मुमकिन नहीं है दोस्तों, ये मुमकिन इस तरह है, अल्लाह ताला ने अपने एक प्यारे बंदे, अपने बुजुर्गान दीन जो अल्लाह के साथ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी सरफ की, अपनी हर कुर्बानी, नेमत, हर चीज़, औलाद, माल दौलत सब अल्लाह के राह में कुर्बान किया और अल्लाह की खुशनुदी को हासिल किया। फिर अल्लाह ने उन्हें अपने तक आने के लिए रास्ते दिखाए। अल्लाह फरमाता है कि एक कदम मेरी तरफ चल कर आओगे तो मैं आपकी तरफ 7 कदम आऊँगा। तो ये दोस्तों, क्योंकि हम इस दुनिया के खेल कूद में ऐसे मशगूल हो गए कि हमने इसी को जीनत समझा और इसी को दुनिया को ये ज़िंदगी समझ कर बैठ गए, और वक्त ज़ाया हो गया, आने का वक्त करीब हो गया लेकिन तैयारी नहीं हुई, जिस वजह से हमारे अंदर खौफ होता है, क्योंकि हमारे कल्ब में अंधेरा है। ये कब्र जो है वो असल में आपके अंदर कब्र है, खौफ इसी में होता है। जब डेड हो गया तो ये कब्र तो क्या, वो तो साथ ही रहेगी आपके कब्र। अच्छा दोस्तों, अब ये हुआ कि एक इंसान ने यहाँ से ट्रैवल किया और वो चला गया आलम ख्वाब में, आलम मिसाल में, इसको ही आलम मलकूत भी बोलते हैं। तो अब जो आलम जबरूत है, आलम जबरूत दोस्तों ये फरिश्तों का ज़ून है, और इसी आलम में जो तरक्की कर कर चला जाता है इंसान, उसको इसी आलम को कहते हैं जन्नतुल फरदौस, जिसकी हम बार बार दुआ करते हैं कि या अल्लाह इसको जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमा। तो दोस्तों ये इतना आसान नहीं है, ये अल्लाह के उन बंदों के लिए जन्नत है जिन्होंने मेहनत की और वो गौस कुतुब के मर्तबे तक फायज हुए। गौस कुतुब का मर्तबा जो होता है, वो अल्लाह के बंदे जो होते हैं उनकी रसाई लोहे महफूज तक होती है। अब लोहे महफूज क्या है, आप ये आपको लोहे महफूज की बात जो है ये समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको समझ आएगी। एक ऐसी तख्ती, एक ऐसे लोहे, लोहे कहते हैं तख्ती को, जहाँ पे हर चीज़ तहरीर है, हर तमाम मखलूक की, इस पूरी कायनात की जो है वो उसमें अल्लाह ताला ने तख्लीक जो है वो वहाँ पे लिखी हुई है। मेरी आपकी सब की तकदीर, कितना रिज़्क़, कितनी ज़िंदगी, हर चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी में क्या क्या हादसात, मुश्किलात, परेशानी, ये सबसे पहले से तयशुदा है। तो इसलिए जो लिखा हुआ है उसी के मुताबिक हम चलते हैं। तो दोस्तों अल्लाह ताला ने इसी वजह से कहा कि सब्र से काम लें, नमाज से काम लें। नमाज यानी कि मुझसे राब्ता रखें, और सब्र के वक़्त का इंतज़ार करें, और वक़्त का जो इंतज़ार करता है अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरी करता है। अच्छा दोस्तों, अब ये जो आलम जबरूत है ये है फरिश्तों का ज़ून। ये वो ज़ून है जहाँ पे ये कह लें कि फरिश्ते हैं क्या, फरिश्ते क्या चीज़ है। तमाम चीज़ें आप सुनते हैं ना कि फरिश्ते नूर से बने। नूर क्या है, आपने दीवारों के ऊपर लिखा होगा,
अक्सर स्कूल की दीवारों पे हम पढ़ते थे कि इल्म नूर है, इसी वजह से इनको कहते हैं कि नूर। जब ख्याल अल्फाज में जो तब्दील होता है तो फिर उसको कहते हैं कि अल्फाजों की दुनिया जो होती है इसको कहते हैं आलम जबरूत, लोहे महफूज की दुनिया। लोहे महफूज किस तरह है? इल्म जो है, अकल क्या है? अकल को हम बोलते हैं ऐन, जो है 3 अल्फाज हैं अकल के, ऐन से इल्म, काफ से कलम, लाम से लोहे। अकल जो है ये है आपकी आलम दूसरा जबरूत, लोहे महफूज। इसका जो ये कह रहे हैं कि पूरा कुल जुज़ है, अगर जुज़ पे तौर पे आप इसको ये एक शॉर्ट आप इसकी कंडीशन जो है वो लफ्ज़ में करेंगे तो अकल ही बेसिक लोहे महफूज कहलाती है। वहाँ से हमें इल्म ट्रांसफ़र होता है तमाम मखलूक को, चाहे वो कीड़ी है, चाहे वो परी है, जिन है, चाहे वो इंसान है, चाहे वो जानवर है, कोई भी चीज़ है, उसकी ज़िंदगी वहाँ पे महफूज है। और वहाँ से हमें अकल से इल्म ट्रांसफ़र होता है तो आप चलते हैं, आप कोई अच्छा काम करते हैं। इंजीनियर क्या करता है? वहाँ से नुस्खे लेता है। जब उसके पास नुस्खा आता है तो किसी चीज़ का फार्मूला आता है तो वो फार्मूला वहाँ से उसने लिया, कहाँ से? लोहे महफूज से। और फार्मूले के बाद उसकी शक्ल उसने बनाई, उसकी एक तख्लीक की जो है ख्याली तस्वीर जब बनती है तो उसको कहते हैं कि ख्याली। अब वहाँ से क्या हुआ? उसने उस फार्मूले को कन्वर्ट किया ख्याल में। एक इंजीनियर की मैं बात बता रहा हूँ। तो जब उस चीज़ का, यानी कि एक बंदे ने ना एक मेज़ बनाया, किसी ने गाड़ी बनाई, किसी ने कोई चीज़, अगर एक बिल्डिंग का चले नक्शा ले लें तो उस इंजीनियर, उस कारीगर ने वो फार्मूले को अब क्रिएट किया ख्याल में। ख्याल के आलम में वो फार्मूला तब्दील होकर उसकी सिफात ज़ाहिर हो गई। अब उसने क्या करना था? उसको अमली जामा पहनाना था। जब अमली जामा पहनाएंगे तो क्या करेंगे? उसके लिए मादा चाहिए। तो अब वो ख्याल को मादी दुनिया में कन्वर्ट करेगा। जब मादी दुनिया में कन्वर्ट करता है कि चले मिसाल के तौर पर एक बंदे ने एक घर बनाया, उसका उसने नक्शा तैयार अपने जहन में किया, किस तरह के ऐसे रूम्स होंगे, उसमें ऐसे, उसमें बाथ होंगे, ऐसे डाइनिंग टेबल हो, उसका ऐसे नक्शा हो, ऐसे डिज़ाइन हो। ये सारी चीज़ें क्या थी? आलमे ख्याल में वो सोच रहा है, वो आलमे ख्वाब में है, आलमे मिसाल में है, ख्याली दुनिया में है। वहाँ से उसने वो उस फार्मूले को आप अमली जामा पहनाना है तो क्या करता है? इस मादी दुनिया में उसको उसने जाहिर करना होता है, अपने उस ख्याल को तश्कील करना होता है, तख्लीक करना होता है। आप तख्लीक का अमल यहाँ पे हो गया, ये सारे अमल तख्लीक के ही हैं। तो आपने उसने क्या किया कि उस चीज़ को अपने ख्याल के मुताबिक ईंटें ली, फिर सीमेंट लिया, फिर मिस्त्री, जैसे उसने वो सारी चीज़ें एक बिल्डिंग खड़ी की, जैसे जैसे उसके अंदर जो है इस माइंड के पूरा था उसको बनाता था। अगर कहीं से वो देखता था कि मेरे माइंड के ये ख्याल के मुताबिक तस्वीर, तो वो फिर उसको गिरा देता था। तो इसी तरह करते करते उसने एक जो है ना शाहकार बना दिया, एक बिल्डिंग ऐसे खूबसूरत आलीशान बना दी। क्या किया? पहले लोहे महफूज से फार्मूला लिया, फिर उसको आलम ख्याल में, ख्वाब में उसको कन्वर्ट करके उसका जो है ना ख्याली तस्वीर तश्कील दी। फिर उसने उसको ज़ाहिरी दुनिया में, इसी मादी दुनिया में मादा इकट्ठा करके उसको वजूद दे दी, तो वो एक चीज़ खड़ी होगी। तो दोस्तों ये थे 3 आलम। तो आप फरिश्तों की सिफात भी सुन लें। फरिश्तों की सिफात ये है कि अल्लाह ताला ने हर फरिश्ते को उतना इल्म दिया है जितना उसके पास, जो अल्लाह ने दिया वो उतना, उससे ना वो ज़्यादा ना कम, कुछ नहीं करेगा। तो इससे ज़्यादा मिसाल मैं आपको दरख्तों से, फलों से ज़्यादा कोई मिसाल नहीं दे सकता। दरख्त एक फरिश्ते की सिफात है, एक सूरज फरिश्ते की सिफात है, एक हवा फरिश्ते की सिफात है। अब क्या अल्लाह ताला करता है? अब एक आम का दरख्त है, अल्लाह ताला ने उसको हुक्म दिया आपने आम देने, वो आम ही दे रहा। कभी आपने देखा होगा कि आम के दरख्त पर आड़ू लगे? नहीं होगा ऐसा। तो दोस्तों ये चीज़ जो है, अल्लाह ने जिसको जितना नॉलेज है वो उसने उसी तरह करना है। अल्फाजों की दुनिया फरिश्तों की दुनिया कहलाती है। और आप ये देखें कि हमारे रोज़मर्रा कितने फरिश्ते ड्यूटी पर मामूर हैं, हमारे इंसानों की ड्यूटी पर, कि जहाँ पे भी हर अल्फाज का एक अपना वजूद है, अपना किरदार है, वो हमारे साथ अदा करता है। तो दोस्तों ये था आलम जो दूसरा जबरूत का।
تو یہ 3 عالم جو میں نے آپ کو بتائے، یہ 3 عالم عالم خلق کے ہیں، آپ کو سمجھنا ہو اسی میں شعور ہے، اور اسی میں آپ کی سوچ یعنی کہ سوچو یہ نفس جو ہے آپ کا یہاں تک آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ کو بالکل برملا آپ کو اگر یہ بھٹکائے گا بہکائے گا تو یہاں تک بہکائے گا۔ اس کی صرف اور صرف جو حد ہے وہ شعور تک ہے، اور یہاں تک شعور کام کرتا ہے، یہاں تک شعور کام کرتا ہے۔ اس سے آگے شعور جو جب آپ لاشعور میں چلے جاتے ہیں، آگے 3 سٹیجز ہیں عالم امر کی، جہاں پر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے رسول کی ذات اور اس کے جو پیارے بندوں ان کی ذات تک محدود ہے۔ انشاءاللہ یہ 3 سٹیجیں مکمل ہوئی۔ اگر کسی بندے کو کوئی سمجھ نہیں آئی، میرے بھائی کو، میرے دوست کو، میری بہن کو، تو وہ مجھے کمنٹ میں ضرور پوچھے، میں انشاءاللہ اسے پھر وضاحت کر دوں گا۔ یہ زندگی کے سوالات ہیں، یہ ضرور سمجھ آنے چاہیے، آپ کے کام آئیں گے۔ آپ نے کیسے ٹریول کرنا ہے اور 7ویں آسمان تک پہنچنا ہے، پہلے آپ ان عالمین کو سمجھیں۔ ان عالمین میں 18 عالمین ہیں، 18,000 عالمین، 6,000 عالمین عالم یہ نسوت کے جس کو ہم یہ مادی دنیا کہتے ہیں، 6,000 عالم ملکوت کے جہاں پہ جنات یعنی کہ ارواح یہ جو ہماری خیالی تصویر چلی جاتی ہے، خیالی انسان چلا جاتا ہے، اور 6,000 عالم جبروت کے، اور یہ 18,000 عالم اسی 3 عالموں کے ہیں، اور 3 عالم جو ہیں اوپر ہیں، اور درمیان میں جو 7واں عالم ہے وہ خدا باری تعالیٰ کا ہے، جو اس نے استوا کیا جب یہ کائنات مکمل ہوگی، جمع ہوگی جمعے والے دن، اصل جمعہ والے دن ہے جمع کی شکل۔ تو فرسٹ بیسک آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ خدائے باری تعالیٰ کا نزول وہاں سے کیسے شروع ہوا اور اس دنیا میں کیسے وہ ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ایک وہ حدیث قدسی ہے بہت مشہور ہے، آپ نے سنی ہوگی، کہ جب کوئی چیز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، تو کوئی کائنات کوئی سسٹم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اور میں نے چاہ کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے پھر اپنے نور سے نبی کا نور جدا کیا، اور اس سے پھر تمام کائنات کو تخلیق کیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ اور اس کے رسول اور کے درمیان جو معاملات ہیں وہ ہیں عالم ارواح، عالم امر کے۔ تو وہ 3 سٹیج آگے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ احد یعنی کہ اللہ کی ذات تھی، پھر وحدت، اللہ کی ذات کے بعد جو اللہ نے اپنی ذات سے دوسری ذات نکالی، اپنے نور سے نور جو ہے جدا کیا، تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کس شکل میں تھا، کس صورت میں تھا، انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور یہ ایسے راز ہیں جو فقیروں کی اور اللہ کے بندوں کی جو نوکری کرنے سے، ان کے ساتھ ایسی قربانیاں دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ کی عنایت ہے کہ وہ آپ کو کس طرح آپ کے اوپر مہربان ہو جائے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک میں آپ کے ساتھ رہیے گا، ضرور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریے، کمنٹ میں اپنے سوالات کریے، ان کا جواب دوں گا، اور اس کے بعد آپ نے آگے ان کو شیئر ضرور کرنا تاکہ دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور دوسرے جتنے بھی لوگ اس عالم میں جو اس دنیا میں ہیں انسانوں کے کام آ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ یہ ہے